हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है सो शाम को 8 बजे से यानी मध्यरात को 8 बजे से हम लोग पढ़ते हैं संघर्ष बैच में। हम अर्थमेटिक यहाँ पर शुरू किए हुए हैं। अर्थमेटिक में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, रेशियो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हमें जो है सो रेशियो का हम लोगों ने इसमें जो है सो हमने लगभग 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कर रखा है। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन अभी और है, उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका रेशियो को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सो नेक्स्ट टॉपिक जैसा होगा, जो आपके डिमांड होगा, आप लोग जो बोलोगे वो टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, है ना। आइए हम लोग यहाँ पर जो है सो देखते हैं अब हमारे आगे का रेशियो कंसेप्ट क्या। आपको मैं बता दूं, हर रोज सुबह 7 बजे से फटाफट रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन को लेकर उसमें प्रैक्टिस करते हैं। एक मॉक टेस्ट यानी सुबह सुबह उठो और एक मॉक टेस्ट मैथ का लगा लो, जो आपको कहां से मिलेगा, तो फटाफट रिवीजन सीरीज से आपको प्राप्त होगा, है ना। सुबह 7 बजे से आपका फटाफट रिवीजन सीरीज होता है। उसमें आप लोग जो है सो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसका देखिए कि हमने सॉल्व किया, कहां पर हमारी गलती हुई। ये आपका फटाफट रिवीजन सीरीज आपका ऐसा है कि आपने जो पढ़ रखा उसका मूल्यांकन करने का तरीका है ना। आपको कितना मैथ्स आती है, आपको कितना जो है सो मतलब मैथ्स और सीखना है, ये आपको पता कहां से चलेगा, तो फटाफट रिवीजन सीरीज से पता चलेगा, है। तो आइए हम लोग अभी के क्लास में यहां पर रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो का अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हमेशा अपना हौसला कहां रखना, बुलंद रखना। अपना हौसला कुछ भी अगर कुछ भी करने का हौसला अपने अंदर रखना, अपनी जो है सो ताकत उसमें रखना। आइए हम लोग जो है सो आज का जो प्रश्न है, आज का जो कंसेप्ट है, उस पर हम लोग जो है सो आज का प्रश्न यहां पर देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। स्क्रीन पे नजर आ रहा है और इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम दोनों मिलकर इसको आंसर निकालते हैं। चलिए कितना आंसर आएगा। तो इसमें यह कहा एक स्कूल में छात्रों की संख्या 4, तो इसमें यह कहा एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं और बाकी लड़के। उसके बाद कहा है कि लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 या मतलब 12 वर्ष या 12 वर्ष से आपका अधिक है। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है। ये नंबर किसका दे रखा है, 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्र। तो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को मुझे निकालना है ना। उसके बाद हमसे पूछा है तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 के बराबर क्या होगा। हमको यहां पर जो है सो निकालना क्या, 480 क्या है, 480 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की संख्या। तो हमेशा हमें 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें यह कहा है कि कुल छात्रों का 4/9 लड़कियां हैं और शेष आपका जो है सो लड़के हैं। तो हमें ये बताओ टोटल छात्र हमारा कितना होगा, तो 9 होगा और उसमें से लड़की कितना होगा, तो 4 होगा। और अगर लड़की 4 है तो लड़का कितना बचेगा, 5 होगा। अरे बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं। कितना आसान है। अब की बार यहां पर यह कहा है कि लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम, हमको 12 वर्ष से कम निकालना। 3/5 12 वर्ष से कम है, तो ये हमें बताओ इसका कितना, 3/5। तो इसका 3/5 यानी 3 यूनिट।
ये 3 यूनिट क्या है, ये आपका बिलो 12 ईयर है, बिलो 12 ईयर, 12 वर्ष से कम है। और उसके बाद क्या कहा है, ध्यान से देखिए, लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष से अधिक है। हमको चाहिए 12 वर्ष से कम। अगर 5/12 12 वर्ष से अधिक है तो जो रेस्ट आपका बच गया 7/12 12 वर्ष से कम है। तो लड़कियों के संख्या का कितना, 7/12, 7/12, चूंकि 5/12 12 वर्ष से अधिक है, लेकिन मुझे 12 वर्ष से हमें लेना कम, तो इसका 7/12, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7/3 हो जाएगा। अरे बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ये आपका 7/3 यूनिट हो जाएगा, जो क्या है, यह आपका बिलो 12 ईयर है, बिलो 12 ईयर आपका होगा लड़की का। तो यहां पर ये कहा है कि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या कितनी है, 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या आपका यहां पर कितनी है, कह रहा 480। तो यहां से 3 यूनिट है, यहां 7/3 यूनिट है, ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 7 आपका 16/3 यूनिट, 16/3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, तो 480 दे रखा है, 480 दे रखा है। अब आपसे पूछेगा 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप क्या मतलब करोगे, 16 से कटेगा ये, 16 या 48 30, और उसके बाद 1 यूनिट का मान आपका 90 आ गया, 1 यूनिट का मान आपका यहां पर 90 आ गया। अब पूछा है कुल छात्रों की संख्या का 5/18 कितना होगा, यानी कुल छात्र कितना है, ये आपका जैसे 9 यूनिट है, यानी कुल छात्र आपका 9 यूनिट है, और इसका पूछा है 5/18 क्या होगा, इतना यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा, अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा, ध्यान से इस बात को बताना, ध्यान से इस बात को बताना, क्या हो जाएगा, जल्दी 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 आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो आपका 1 यूनिट का ये है मान, तो इतना यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 × 5/18, और 1 यूनिट का मान जो है 90, इतना हो जाएगा। तो ये आपका जो है 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 2 से कटेगा ये 45, और 45 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 225, यानी आपके इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 225 आपका क्या बनेगा, राइट आंसर होगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा मेरे भाई, 225। तो मुझे बताओ यहां तक इस प्रश्न को समझ में आया, लैंग्वेज को पहले पढ़िए, उसके बाद उस हिसाब से क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आपको इसका जो है सो क्वेश्चन को पकड़ना है, क्या पकड़ना है, इसमें कहा है कि 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की संख्या 480 है, आपको 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों का संख्या यूनिट में निकालना पड़ेगा। तो हमने यहां पर निकाला तो 16/3 आया, यही है 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्र, जो लड़का इतना और लड़की इतना, दोनों को जोड़ोगे तो 16 आएगा 3, जो 480 के बराबर है। अब आपसे पूछा कुल छात्र यानी 9 का 5/18, 9 का 5/18 यूनिट का मान आपसे पूछा, यही तो आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग यहां पर सेंचुरी लगा दिए, 100 नंबर क्वेश्चन, यहां से पैटर्न फिर आपका बदल गया। 100 नंबर प्रश्न को आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए और फटाफट इसका आंसर बताइए। फटाफट बाद में हमेशा आ रहा है क्योंकि आप लोग का बैच चलता है फटाफट। तो इसका मुझे बताइए, इसमें इसका आंसर क्या होगा। अब का फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी, यानी पहले जो है सो उसका कीमत 9 था, अब हो गया 10। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए था और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। तो उसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, कीमत की बात कर लेते हैं, प्राइस।
तो उसकी प्राइस हुआ क्या, तो यानी 9 रेशियो और 10 हो गया। पहले प्राइस था 9, अब हो गया 10। तो यहां पर ये कहा है कि मूल किराया 9 था, अब हो गया 10, लेकिन ये मूल किराया 180 रुपए के बराबर है। तो यहां पर इंटू कितना हो जाएगा 20, अरे बोलो हाय, इंटू कितना हो जाएगा आपका 20। तो 1 यूनिट का मान कितना जो है सो निकल के आ गया आपका 20। 1 यूनिट का मान आपका निकल के आ गया 20। तो यहां पर आपकी बात ये हुई कि यानी एक टिकट यानी पहले उसका किराया आपका 1 यूनिट का मान आपका आ गया 20। अब यहां पर ये ध्यान से देखिए, और 2200 टिकट बेचे गए, 2200 टिकट बेचे गए, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है यहाँ पे कि सिनेमा हॉल के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई। तो यानी पहले जो है सो 9 रुपए टिकट बेचता था, अब 10 रुपए बेच रहा है। कितनी की वृद्धि हुई, यानी 1 यूनिट की वृद्धि हुई 1 टिकट पे। आ रही है बात, है ना। 1 यूनिट की वृद्धि हुई 1 टिकट पे। तो यहां से ध्यान से देखो, 1 यूनिट बराबर आपका कितने 10 रुपए के बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। यानी 1 टिकट की वृद्धि हुई, 1 यूनिट टिकट की उसके राजस्व में वृद्धि हुई। तो उसने टोटल कितना जो है यानी 2200 टिकट खरीदा था। तो यानी 1 यूनिट आपका हो जाएगा 2200 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा 2200 इंटू आपका 20, कितना आंसर आ जाएगा आपका 44,000 की वृद्धि हुई। 44,000 की वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपका कितना होगा, ध्यान से बताओ। 101 कितना होगा, ध्यान से बताओ क्या बनेगा। कह रहा एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। नंबर किसकी, कर्मचारियों की संख्या, यानी कर्मचारियों का जो नंबर है वह 9:8 के रेशियो से घटाता। पहले उसने 9 यूनिट कर्मचारी रख रखा था, लेकिन अब 8 यूनिट कर्मचारी उसने जैसे रख दिया। अब कह रहा उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया, कर्मचारी को घटा दिया, लेकिन उसकी सैलरी को उसने क्या किया, उसने इंक्रीज कर दिया, 14 से 15 कर दिया इंक्रीज उसकी सैलरी। कितना हो गया, उसकी सैलरी आपका 14 से 15 हो गया। यदि प्रारंभिक बिल यानी पहले उसका जो होगा उसकी प्रारंभिक बिल की बात कर रहा है, बिल यानी पहले उसको कितना सैलरी देना पड़ता था, टोटल बिल सैलरी पर कितना होता था। तो ये आपका होता था कितना जो है 9 × 14 होता था, लेकिन अब कितना होगा, तो अब आपका 8 × 15 होगा। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ तो हाँ या ना। ये आपका कटेगा, ये आपका हो जाएगा 7 और ये आपका कितना से कटेगा, ये 4। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो ये आपका पहले उसने जो है 963 जो है सो, लेकिन अब उसको 60 दे रहा है। तो पहले कितना था, 63 था, 63, और ये 63 किसके बराबर था, 18300 18,900 के बराबर था पहले। यानी इसका 3 गुना 189,000 में 300 गुना हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा है कि वेतन बिल किस अनुपात में कमी हुआ। अरे ये तो रेशियो ही तो पूछ रहा है, हो गया। तो ये जो आपका बिल किस अनुपात में कमी हुआ, तो ये 21 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा कट के। बोलो हाँ या ना, 21:20, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी आंसर होगा। तो इसमें रेशियो पूछा है, मुझे रियल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। आइए आप लोग जो है 102 नंबर क्वेश्चन को तब तक सॉल्व कीजिए, इसी पैटर्न पे है क्या।
पहले देखो ध्यान से इसका, तो यानी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, पहले इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आता है जल्दी बताइए। मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए, जल्दी बताइए क्या आंसर बनेगा। जल्दी जल्दी मतलब जल्दी मुझे कमेंट में आंसर मुझे यहां पर नजर आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। अरे बताइए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे, जल्दी मुझे आंसर चाहिए, आंसर आ रही ध्यान, आ रही है बात। अब आप इस प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न को क्या कह रहा है, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हुई, यानी किसकी प्राइस की बात हो रही है, प्राइस जो कितना हो गया, पहले 8 था अब 11 हो गया, मतलब 8:11 के अनुपात में बढ़ गया। अब कह रहा है तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 में गिरावट आ गई, मतलब नंबर ऑफ टिकट कितना बनेगा, 23:21 हो गया, ये गिरावट आ गई। टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट होगा, राजस्व, रिवेन्यू होता क्या है आप मुझे बताओ। तो यानी उसकी प्राइस जो मूल्य है उसको संख्या से मल्टीप्लाई करो। अगर आपका यहां पर ये बताओ, एक वस्तु का कीमत अगर 5 रुपया है, ये बताओ अगर एक वस्तु का कीमत 5 रुपया है तो ये क्या है, प्राइस है इसकी। अगर हमने बोला कि मैंने 20 वस्तु खरीदा है तो ये 20 आपका नंबर है वस्तु का, टोटल कितना रुपया मुझे देना पड़ेगा, तो टोटल 100 रुपया देना पड़ेगा। तो यही तो आपका क्या है, रिवेन्यू है, यही तो आपका क्या है, रिवेन्यू है उस व्यक्ति के लिए। तो प्राइस को नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिवेन्यू जनरेट होता है, रिवेन्यू प्राप्त होता है। अब आपको करना क्या है, तो आपको प्राइस का मल्टीप्लाई किसमें करना है, जो है सो नंबर में। तो 8 3 24, 8 दूना 16, 17 18, 184 होगा। और यह 21 का 21 कैरी 2, और ये 21 और 2 कितना बनेगा, 23 बनेगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, जल्दी बोलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या बना, कोई दिक्कत बना, कोई दिक्कत आपका नहीं हुआ। आइए अब आपका इसके बाद यहां पर ये क्या होगा, ध्यान से आप देख पा रहा है कि तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, यानी पहले राजस्व 184 था, अब इतना कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। तो यानी आप जो है ये 11 में से 4 घटाओगे आपका बनेगा 7, और ये बना आपका जो है सो 12 में से घटाओगे आपका 8, यानी 87 आपका बढ़ गया। तो ये 87 यूनिट आपका क्या हो गया, ये 87 होगा ना। अरे ये 12 में से 8 घटाओगे 4, यानी 47 यूनिट का मान मुझे निकालना। उसके राजस्व में कितने की वृद्धि हुई, तो 47 यूनिट की वृद्धि हुई, और इसी 47 यूनिट का मान मुझे निकालना है। तो यहां पर यह कह रहा है कि पहले राजस्व 36,800 था, तो पहले राजस्व आपका कितना था, आपका 184 यूनिट, जो किसके बराबर है, 36,800 रुपए का था। अब ध्यान से आप देखो तो इसका 2 गुना 368 है, 4 दूना 8, 18 दूना 36, और ये डबल जीरो, यानी इसका 200 गुना। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, यही तो है हमारा जस्ट मतलब रिक्वायर्ड आंसर, यानी 47 यूनिट इंटू 200। 47 इंटू 2 कितना बनेगा, 9400 हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। यानी 9400, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में आपको दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 9400। 102 नंबर क्वेश्चन आपसे बन गया, बिल्कुल बन गया। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, 103। बहुत अच्छा प्रश्न, 103 यहां पर बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए मुझे आंसर इस प्रश्न का चाहिए क्या होगा। जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताइए। इसमें कह रहा है किसी नीले और पीले रंग के चित्र में
नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 में किया गया। नीला कोई फिगर है और उसमें दो रंग को यूज किया गया, तो पहला नीला और दूसरा पीला यानी ब्लू और येलो किस रेशियो में यूज हुआ है, यानी 4:3 में यूज हुआ है। तो ये पूरा हमारा क्या है, ये कोई फिगर है, ये कोई फिगर है, आ रही है बात, ये कोई फिगर है, इसमें जो है सो कौन कौन ब्लू और येलो है, दो रंग का इसमें यूज हुआ है, जो आपका 4:3 के रेशियो में यूज हुआ है। आ गई बात। अब की बार कहा है क्रमशः हुआ है, यानी आपका यानी जो है सो ये 4 ये 3 हो गया। चले ठीक है, यदि ऊपरी आधे भाग, यानी अब इस फिगर को दो भागों में बांटा, आधा आधा, ये हो गया ऊपर यानी ये अपर भाग हो गया, ये हो गया आपका अपर भाग हो गया, और ये हो गया आपका डाउन भाग हो गया नीचे। तो इसमें ये कहा है कि ऊपरी आधे भाग में नीले और पीले का अनुपात 2:3 है, यानी ऊपर में ब्लू, हाँ तो ब्लू और येलो का रेशियो कितना है, 2:3 है, यानी ऊपर में ब्लू और येलो का रेशियो 2:3 है। मुझे बताओ ये पूरे फिगर में पूरा रंग कितना जो है, 4 3 7। अब 7 को आधा आधा बांटोगे तो कितना बनेगा, 3.5। अब इसमें क्या अपने इच्छा से एक 0 आप बैठा दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये टोटल हो गया 70। अब ये टोटल 70 हो गया, तो ये आधा आधा ऊपर जाएगा, यानी आधा ऊपर यानी 35 जाएगा, और यहां भी आपका 35 होगा। अब ये टोटल 35 यूनिट है, और 35 में ब्लू और येलो का जो है सो रेशियो 2:3 है। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा, 35 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 को, यानी यहां ब्लू आपका 2 यूनिट है, तो ब्लू आपका बन जाएगा 14, और ये आपका कितना यूनिट है, 3 है, तो ये बन जाएगा आपका 21। आगे बात, यानी ऊपर वाले भाग में, यानी इस वाले भाग में ब्लू, यानी ऊपर वाले भाग में ब्लू रेशियो येलो हमने जो है सो निकाला, तो 14:21 आ गया। अब हमको निचले वाले भाग में, लोअर पार्ट में, यानी निचले वाले भाग में मुझे चाहिए ब्लू और फिर येलो का रेशियो, ब्लू और येलो का रेशियो। तो हमें यह बताओ पूरा का पूरा जो ब्लू है कितना है, 40 है, पूरा का पूरा ब्लू यहां से लेकर यहां तक नीचे ऊपर पूरा ब्लू आपका 40 है। अब उस 40 में से ऊपर में 14 यूनिट जो है सो ब्लू रह गया, मतलब उसका यूज हो गया, तो नीचे कितना होगा यूज, तो इस 40 में से 14 को माइनस करोगे 26 यूज होगा। अरे बोलो हाँ, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब देखो येलो पूरा में कितना, 30 यूनिट। अब ये ऊपर वाले भाग में येलो 21 है, तो जो शेष बचेगा येलो नीचे जाएगा, यानी 30 में से 21 घटाओगे 9, तो यही आपके आंसर हो गया। तो यानी सेकंड में भी 26 में हुआ जो 35, यहां भी 14 और 21 35, और ये आप दोनों को मिलाओगे तो आपका 70 बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 26:9 हमारे इस सवाल का आंसर। अभी बताओ कितने अच्छे प्रश्न को हमने जो है लेके आया, कितने अच्छे प्रश्न को, आपको इसको समझना चाहिए इस बात को। आ रही बात, बात समझ में आ रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो? चलिए 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी, मुझे आंसर जल्दी चाहिए, जल्दी। चलिए 104 जो है नंबर पढ़ लिए होंगे। क्या करा, अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। अब ये आपका आ गया किस पे, आपका सैलरी पे आधारित आ गया। आइए, अमर है, अमर एंड कोमल
इसका जो रेशियो है किसका, इनकम का, वह कितना दे रखा है, तो वह आपका 5:4 है। 5 क्या है, 4 है। और इनके व्यय का अनुपात, यानी व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा, एक्सपेंडिचर, EXP, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 2 आपका 1 हो गया। 2 आपका 1 है। यदि उसमें से प्रति माह 6,000 रुपये बचाता, मतलब अमर का सेविंग आपका कितना है, 6,000 रुपया है। और कोमल का भी सेविंग अब कितना है, 6,000 रुपया। दोनों का सेविंग सेम है, मतलब रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। अब ध्यान से आप देखो, इसके बीच का अंतर कितना है, तो 1 है। इसके बीच का अंतर कितना है, तो 1 है। तो यहां पर ये रेशियो बैलेंस है। अब ये बताओ, उसके इनकम है अमर का 5, एक्सपेंडिचर है 2, तो सेविंग 3 यूनिट हो जाएगा। अब यहां कोमल की बात करते हैं, इनका इनकम है 4, एक्सपेंडिचर है 1, तो इसकी भी सेविंग हो गई आपकी 3। लेकिन दोनों की सेविंग रियल में कितना है, तो यानी रियल में आपका 6,000 है। इसका मतलब ये 3 यूनिट 6,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से 1 यूनिट का मान अगर निकालोगे तो कितना बनेगा, 2,000 आपका बन जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब यहां पर पूछा है कि अमर का आय ज्ञात करें। अमर का आय कितना है मेरे भाई, ये 5 है। तो हमें ये बताओ 5 यूनिट का मान चाहिए। 5 यूनिट का मान चाहिए, तो 5 × 1 यूनिट का मान कितना हुआ आपका, 2,000 जो है सो आपका रुपया है। तो कितना हो जाएगा, हाँ, तो अमर का इनकम कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया आपका अमर का इनकम हो जाएगा। क्यों हमने ये अप्रोच इसमें क्यों लगाया, इसलिए मैंने लगाया क्योंकि ये आपका रेशियो बैलेंस है, दोनों का सेविंग सेम है। अगर दोनों का सेविंग सेम नहीं होता तो इसमें लगाते क्रॉस प्रोडक्ट। आ रही है बात, जो आपके पिछले क्लास में बताया था। और अभी भी इसमें भी आपका आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, जब सेविंग दोनों का अलग अलग हो जाए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। हाँ है, तो इसी में आपका आ गया सेविंग दोनों का अलग अलग आ गया, है ना। सेविंग दोनों का क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तब हमारा ये अप्रोच जो है बैलेंस वाला अप्रोच काम नहीं करेगा। यहां पर आप देख रहे हो ए और बी की आय का अनुपात 7:5। मेरे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या ये प्रश्न आप इसको पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा है। पिछले वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में क्या अंतर है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें आपको डिफरेंस पैदा करो। तो अगर ध्यान से देखो तो पिछले वाले प्रश्न में प्रत्येक का सेविंग समान, दोनों का सेविंग 6,000, लेकिन इसमें दोनों का सेविंग अलग अलग है। अगर दोनों का सेविंग अलग अलग है तो इसमें आपका पहले वाला जो अप्रोच था वो अप्रोच इस सवाल में नहीं लगेगा, इसमें आपका अलग अप्रोच लगेगा, दूसरा अप्रोच लगेगा इसमें। क्यों, क्योंकि इसका सेविंग आपका अलग अलग है। आ रही बात, इसमें लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात, यानी ए और बी, ये रहा ए और तो ये रहा आपका बी। इसका इनकम का रेशियो, इसका इनकम का रेशियो कितना है, तो 7:5 है, यानी 7 आपका 5 है। इसके खर्चा का रेशियो यानी व्यय का रेशियो, इसमें हमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 4,000 और 3,500 रुपया बचत करते हो। अब उसके बाद कहा यदि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, व्यय की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर का। तो यहां पर कहा बी का व्यय ए की व्यय से आधा है, तो अगर ये 2 होगा तो ये आपका आधा होगा। आ रही बात। अब यहां पर सेविंग की बात हो रही है, सेविंग, इसका सेविंग ध्यान से आप देखो, यानी इसका सेविंग अगर ध्यान से देखो तो आपका दे रखा है 4,000 रुपया, और फिर इसका सेविंग अगर आप देखो तो दे रखा है 3,500 रुपया। अब आप देखो दोनों का सेविंग क्या है, अलग।
अब इसमें लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट। आप लगाओगे कैसे तो मैं बता रहा हूं। अब यहां पर 7 का मल्टीप्लाई, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 7 में 7 यूनिट, 2 का मल्टीप्लाई 5 में आपका 10, इसके बीच का डिफरेंस कितना मिला? 3 यूनिट मिला। इसके बीच का डिफरेंस आपका 3 यूनिट मिला। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहां पर आप देखो 1 का मल्टीप्लाई इस 4000 में तो ये बनेगा 4000, और ये 2 का मल्टीप्लाई 3500 में तो ये बनेगा आपका 7000। तो इसके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 3000 आपका डिफरेंस हो गया। तो ये जो 3 यूनिट है किसको रिप्रेजेंट करा? 3000 को। तो 1 यूनिट यानी इसका कितना गुना है? 1000 गुना बड़ा है। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1000 आ गया। तो यहां पर पूछा है ए और बी की कुल आय क्या होगा। ध्यान से देखो, ए और बी की कुल आय कितनी है? 7 5 12 यूनिट, यानी 7 5 12 यूनिट। और यहां पर 12 इंटू 1 यूनिट का मान हो गया 1000 आपका रुपया। तो आंसर बन जाएगा आपका कितना? 12000 रुपया आपके इस सवाल का आंसर बन जाएगा। 12000 रुपया आपके इस सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी बनेगा। डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। तो इस बात को समझ पाए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है? इस क्वेश्चन की गहराई को समझे आप लोग, इस प्रश्न की गहराई को आप लोग समझ पाए क्या कहा है ना। तो यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो ये जो अप्रोच है, ये जो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या? क्रॉस प्रोडक्ट है ना। चलिए अब इसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 106 नंबर क्वेश्चन। जल्दी इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, इसका आंसर मुझे चाहिए। जल्दी इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। कितना? 106 नंबर प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। चलिए, ये क्या कहा? ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका व्यय 5:3 के अनुपात में। आ गई बात। किसकी बात हो रही है? ए की बात हो रही है और फिर बी की बात हो रही है। और ए और बी की किसकी बात हो रही है? इनकम की बात हो रही है। तो इनकम हो गया इसका 8:5 और इसकी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हो गया, यानी आपका व्यय हो गया 5:3। बस हो गया। अब हमें इसका सेविंग, अब इसका मुझे सेविंग की बात हो रही है। तो यहां पर यह कहा है कि यदि उन्होंने क्रमशः मतलब पहले ए उसके बाद भी क्रमशः 12,000 रुपए और 10,000 रुपए की मासिक बचत की हो, यानी इसने 12,000 रुपया बचाया और इसने आपका 10,000 रुपया बचाया। क्या यही है? बिल्कुल। मतलब इस इनकम में से इसका एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो आपका 10,000 आएगा। इसके इनकम में से इसके एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो आपका 10,000 आएगा, इसका 12,000 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना है। करना क्या है? अब ये 3 का मल्टीप्लाई 8 में तो कितना बनेगा? 24। ये 5 का मल्टीप्लाई 5 में कितना बनेगा? 25। यानी 24 और 25 का जो डिफरेंस बना वह कितना बना? 1 यूनिट बना। बोलो हाँ या ना? हो गया। अब उसके बाद करना 3 का मल्टीप्लाई 12 में तो कितना बना? 36,000 ये बना। और ये 5 का मल्टीप्लाई जो है सो 10 में तो ये 50,000 आपका बना। और इसके बीच का अंतर कितना हो गया? तो आप कहोगे इसके बीच का अंतर आपका 14,000 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना? तो यह 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 यूनिट आपको 14,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे पूछा उनकी मासिक आय का अंतर कितना। तो इसमें आपको एक बात को मैंने बताया था, केवल ऊपर वाले का मान निकलेगा। अगर हमको एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्चा निकालना है, तो हमको इनकम अगर जैसे निकल जाएगा तो उसकी इनकम में से आपका सेविंग घटाना पड़ेगा, तब निकलेगा खर्चा। आ रही बात। चलिए अब उनकी क्या कह रहा है कि उनके
आयों का अंतर क्या है, यानी ए का आय 8 है, बी का 5 है, अंतर कितना है, तो यहां आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि 3 यूनिट है। और आपका 1 यूनिट का मान है 14,000, तो 3 यूनिट का मान 3 गुने 14,000, यानी आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, 42,000 आपके इस सवाल का क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ, इस बात को समझने राइट आंसर क्या बना इसका, 42,000 आपका राइट आंसर हो गया। हमें नहीं जैसे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अब कोई आपको परेशानी, अगर दोनों का सेविंग सेम होता तो हम बैलेंस करके बनाते, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। लेकिन अगर यहां पर दोनों का सेविंग अलग अलग है तो हमें यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। आगे चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और ये क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, कौन सा प्रश्न, 107 नंबर। तो ये कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 5 अनुपात आपका क्या है, तो यानी 7 है। ए और बी के आय का अनुपात 5 अनुपात 7 है। तो हम यहां पर जो है सो लिख देते हैं इनकम ये हो गया, INC इनकम हो गया किसका, ए और बी का। कितना है आपका, तो 5:6 आपका 6 हो गई बात। हाँ, तो अब कहा है कि ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपया बचाते हैं, यानी ए का सेविंग, अब यहां पर सेविंग की बात हो रही है। ए का सेविंग कितना है, 4,000 रुपया, बी का सेविंग कितना है, 5,000 जो है रुपया। ये सेविंग निकलता कैसे है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहा ए का व्यय बी के व्यय के 66 2/3% है। तो मुझे बताओ, यहां पर ये बताओ 66 सही 2/3% का मतलब हो गया 2/3 होता है फ्रैक्शन। तो यानी यहां पर कहा है कि ए का व्यय बी के व्यय का, तो यानी ये नीचे वाला बी का व्यय, यानी आपका बी का व्यय अगर 3 होगा तो ए का व्यय आपका 2 बनेगा। ये रहा उसका एक्सपेंडिचर। अब इसमें से ये माइनस कर, है ना। अब आ जाइए, इसमें लगा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये कितना हो जाएगा, 3 पचे आपका 15 हो गया, ये आपका 2 सते 14 हो गया। इसके बीच का अंतर कितना आ गया, तो यहां पर स्पष्ट नजर आ रहा होगा 1 यूनिट। अब उसके बाद ये कितना हो गया, 3 चौक आपका ये बन गया 12,000 आपका, और ये बन गया 5 दूना 10,000 आपका। इसके बीच का अंतर आपका आ गया कितना, 2,000 आपका आ गया, और यह 2,000 रुपया अंतर आ गया। तो यह 1 यूनिट किसके बराबर है, 2,000 के बराबर है। 1 यूनिट 2,000 के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या है, ए और बी की कुल आय क्या होगा, ए और बी की कुल आय। तो हमें बताओ ए और बी की कुल आय कितना है, 5 और 7 आपका 12, तो 12 यूनिट का मान कितना हो गया, 12 यूनिट का मान क्या होगा, तो जबकि 12 इंटू 1 यूनिट का मान है आपका 2,000 रुपया, तो ये आपका कितना बनेगा, 24,000 रुपया आपका बन जाएगा। ए और बी का कुल आय आपका 24,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका स्पष्ट नजर आ रहा है। बोलो किसी को डाउट हुआ यहां पर, क्या किसी को समस्या हुई इस प्रश्न में? नहीं। चलिए 108 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अब ये आपका देखो कौन से पैटर्न पे है। 108 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देखो तो आपको नजर आ रहा होगा। जल्दी आप मुझे सॉल्व करके बताओ 108 का आंसर क्या होगा। अब कहा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। अब ध्यान से देखो, ए है और फिर बी है, इसका इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, तो 2:1 दे रखा। हाँ, तो आ गई बात यहां पर इसके इनकम का रेशियो आपका 2:1 है।
अब ये कह रहा है कि वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 5:3 आ गया। आ गई बात। अब की बार यहां पर ये कह रहा है, ध्यान से आप देखिए, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। 4:1 के अनुपात में वह क्या करते हैं? बचत करते हैं। 4:1 यानी उसका सेविंग क्या हो गया? अब ध्यान से आप देखो, 4:1 के अनुपात में उसका सेविंग है, लेकिन ए और बी का टोटल सेविंग कितना? टोटल सेविंग आपका हो गया 5000। तो ये आपका हो गया 5 और ये 5000 तो 3 जीरो, यानी ए का सेविंग आपका 4000 और बी का सेविंग 1000 आपका हुआ। तो यानी इसके सेविंग, तो इसके सेविंग की अगर बात हो तो सेविंग आपका कितना हो जाएगा? इसका 4000 सेविंग होगा और इसका 1000 आपका सेविंग होगा। आ रही है बात? हो गई बात? यहां पर ध्यान से देखो, दोनों का सेविंग अलग अलग। अब लगाओ क्रॉस, 2 तिया 6, 5 इकाई 5, इसके बीच का डिफरेंस आपका 1 यूनिट। अरे बोलो है ना? अब ये 5 को 1000 से, तो ये बना 5000, तो ये बना 5000 और उसके बाद ये आपका हो गया 3 चौक कितना? 12000। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना बना? 7000। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट आपके 7000 के बराबर है। अरे बोलो हाँ या ना? 1 यूनिट किसके बराबर है? तो 1 यूनिट आपके 7000 के बराबर है। 1 यूनिट आपके किसके बराबर है? तो 1 यूनिट आपका 7000 के बराबर है। तो हमसे पूछा है बी का मासिक आय क्या है? तो हमें बताओ, बी का मासिक आय 1 यूनिट ही है, यानी ये बी का मासिक आय 1 यूनिट है, जो किसके बराबर है? 7000 रुपया के बराबर होगा। अरे बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब हम देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। जल्दी इसे सॉल्व कीजिए। यह आपका सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। 109 भी आपका क्या है? सेम है। अब इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। पहले पढ़ के आप मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर आप लोग क्या बताओगे? जल्दी बताना, जल्दी जल्दी बताना आंसर क्या बनेगा। यहां पर यह कहा है x और y की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। x और y का जो है सो उसकी मासिक आय का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। 4:5। अब उसके मासिक व्यय का अनुपात, यानी उसके एक्सपेंडिचर का अनुपात उसने दे रखा कितना है? तो 9:7, यानी 9:7 आपका दे रखा है उसकी मासिक एक्सपेंडिचर का अनुपात। अब की बार कहा है कि y की आय, कहा गया y की आय मतलब ये 5, इसमें यह कहा है कि y की आय x के व्यय के बराबर है, तो x का व्यय ये 9, ये दोनों क्या है? बराबर है। इसको मुझे बराबर करना पड़ेगा। अब इसको मुझे बराबर करना पड़ेगा, तो 9 और 5 को बराबर करोगे 45 होगा इसका एलसीएम। अब इसको भी 45 बनाना, इसको भी 45 बनाना। अगर इसको 45 बनाओगे तो इसमें आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? इसमें आपको जो है सो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से। तो अब यहां पर बराबर में उधर हम लिख देते हैं। तो अगर ये जो है सो हम 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 बनेगा और ये 9 पचे 45 बनेगा। अरे वाह, ये आपका कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 हो जाएगा और ये आपका 7 पचे 35 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत? y की आय x के व्यय के बराबर है। तो हमसे पूछा x और y का बचत का अनुपात क्या होगा? अरे यही है। अरे यार उल्टा हो गया, 5:4 है ना, सॉरी, यहां पर आपका क्या है? 5 है और यहां पे आपका 4 है। ये आपका सब उल्टा हो गया।
अरे 5 4 है, हमने 4 5 लिख दिया था। अरे मेरा माइंड कहाँ यार। ये हमारा कितना है 5 है, और ये आपका 4 है, ये आपका जो है 9 है, और ये आपका 7 है कि नहीं है। अब की बार यहां पर कहा y की आई यानी कि 4 और x का व्यय 9, ये दोनों बराबर है। इन दोनों को बराबर मुझे करना है, इस 4 को और ये 9 को। इसका एलसीएम लोगे 36, इसको 36 बनाइए, इसको 36 बनाइए। तो मुझे बताओ 36 बनाने के लिए आपको जो है 9 से मल्टीप्लाई, और इस 9 को 36 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई। अब हमें यहां पर ये बताओ ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 9 5 45, और ये आपका हो गया 9 चौक 36। उसके बाद ये कितना हो गया आपका 9 चौक 36, और ये 7 चौक 28। तो ये ऊपर वाला होगा इनकम, नीचे वाला एक्सपेंडिचर। तो मुझे बताओ सेविंग क्या होगा, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे, तो यानी आप 45 में से 36 घटाओगे तो ये होगा आपका 9, और 36 में से 28 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 8, यानी आपका 9:8, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। आ रही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 सेम है 110 नंबर। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 110 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 110 अब की बार ये कहा ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। इनकम किसका, ए का, और फिर बी का क्या है 4 आपका 5 दे रखा। अब इसका खर्च यानी एक्सपेंडिचर व्यय का रेशियो क्या है आपका 3:8 है। 3 आपका 8 है, 3 आपका 8 है। अब की बार कहा कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ए की आय आपका 4 और बी का व्यय 8, यानी ये 4 8 के बराबर है, ये 4 8 के बराबर है। तो हमें यहां पर दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। इसको 8 बनाने के लिए ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब आपको सेविंग चाहिए, सेविंग। तो मुझे बताओ ए का इनकम 8 है और ए का एक्सपेंडिचर आप कितना 3 है, इसमें से घटाओगे तो ये बनेगा 5, और यहां पर बी का इनकम 10 है, बी का खर्चा 8 है, इसको घटाओगे तो 5:2 आपके सवाल का आंसर। 5:2 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। आइए अब ये क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िए, 1 मिनट समय दीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ चलिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आप पहले इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसकी गहराई को समझिए, ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है उस बात को जानिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। अरे बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई यहाँ पे डाउट? आप यहाँ पर देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसको अप्रिशिएट करो, इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताओ कि भाई ये क्या है, इतना अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि रेशियो आपका हो कंप्लीट। अब रेशियो का कोई भी किताब उठा लो, कोई भी बुक जो आप उसको सॉल्व करते हो, उससे आप इसको जो है तो रेशियो बनाना, अब आपका रेशियो सब बन जाएगा, सब बन जाएगा रेशियो, बशर्ते हमारी क्लास को आप लोग अच्छे से फॉलो किए होंगे तो। अब ये कहा कि पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था, यानी लास्ट ईयर की बात कर रहा, पिछले साल की बात कर रहा। पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात कितना था 4:5 था। अब उसके बाद कर रहा है पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय का अनुपात क्रमशः पहले x का फिर आपका y का 3:4 और 2:3। उनकी यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 रुपया हो तो x की वर्तमान आय क्या? आ रही बात, यहां पर आपकी बात हो रही किसकी? x की, x और फिर y की। ये कब की हो रही है बात? तो ये आपका लास्ट ईयर की बात हो रही, पिछले साल।
यानी पिछले साल x और y का I का अनुपात कितना था, तो वो आपका 4:5 था। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर उसकी पर्सनली बात की जा रही है, किसकी? x की। अब x की बात की जा रही है, पिछले साल यानी लास्ट ईयर की बात की जा रही, और फिर प्रेजेंट ईयर की बात की जा रही है x की, और उसके बाद फिर आपका y की पिछले साल यानी लास्ट ईयर की बात की जा रही है, और फिर प्रेजेंट ईयर की बात की जा रही है। अब यहां पर आप देख रहे हो, पिछले वर्ष से इस वर्ष यानी x का पिछले वर्ष से इस वर्ष जो आपका रेशियो है वह आपका 3:4 है। आ गई बात। अब यहां पर देख रहा उसका जो है y का 2:3 है, जबकि यहां पर ध्यान से देखिए x का पिछले साल 4 है लेकिन x का पिछले साल 3 है, तो इसको मुझे 4 बनाना है। तो सबसे पहले बनाओगे 1, अगर 1 हो जाएगा तो ये बन गया 4/3। अरे बोलो हाँ या ना। तो हमें इसको बनाना है 4, तो हाँ, तो ये आपका 4 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 16/3। तो यानी अगर अब हमें चाहिए प्रेजेंट ईयर, अब प्रेजेंट ईयर क्या होगा? पिछले साल यदि x का 4 यूनिट था तो इस साल कितना बनेगा? 16/3 यूनिट बनेगा। अब इसको यानी पिछले साल y का 5 है तो हमें इसको 5 बनाना, तो सबसे पहले 1 बनाओ। 1 अगर होगा तो 3/2, अब ये अगर 5 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई 15/2। अब यहां पर ध्यान से आप देखो, यानी y का पिछले साल अगर 5 है तो इस वर्ष 15/2 होगा, यानी जो y का पिछले साल 5 है तो इस वर्ष आपका 15/2 होगा। अब इस रेशियो को यही रखने दो। अगर आपका पिछले साल का पूछता, अगर आपका यहां पर प्रेजेंट का टोटल वैल्यू देके पिछले साल का पूछता तो हमको रेशियो यही रखना है, लेकिन हमको प्रेजेंट का योग देके प्रेजेंट का ही पूछा तो इसको रेशियो बना सकते हो। अब आप इसको इतना ही जो है सो रखो। प्रेजेंट का योग कितना हो जाएगा मुझे बताओ, प्रेजेंट का टोटल यूनिट में, जल्दी बताओ। प्रेजेंट का टोटल आपका यूनिट में कितना हो जाएगा? तो इसको आप जो है 16 गुना 32 और ये आपका कितना हो जाएगा? 15 या 45 और 32। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम आपका 6, ये आपका 2, 16 गुना 32, ये आपका 3, 15 या 45 यूनिट, ये यूनिट। और ये किसके बराबर है? तो ये 15400 के बराबर है। आ रही बात? आइए अब ये हो गया 5 2 7 और 4 3 7, यानी 77/6 यूनिट। 77/6 यूनिट आपका 15400 के बराबर। 77 से कटेगा आपका ये बनेगा 200, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया मेरे भाई? यानी 6 दूना 1200 रुपया। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि x का वर्तमान आयु 16/3, यानी 16/3 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 1600/3 इंटू आपका 1200 रुपया। तो ये 3 से कटेगा, आपका कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 400, यानी 16 चौका 6400 क्या बना? आपके इस सवाल का आंसर बन गया, यानी 6400 इस सवाल का आंसर बन गया। अरे बताओ कोई दिक्कत? अगर आप चाहो तो इसको आप रेशियो में सुधार सकते हो, लेकिन अगर ये प्रेजेंट का है, यहां पर प्रेजेंट का योग आपका दिया हुआ, अगर प्रेजेंट का ही पूछे तो आप इसको सुधार दोगे। अगर आपका प्रेजेंट का योग, प्रेजेंट का यानी वर्तमान की टोटल सैलरी दे देगा एक्स वाई की, और पूछेगा पिछले साल कितना, तो इसको यही रखना है, इसको यही जो है रखना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको रेशियो बैलेंस कर नहीं करना है। आ रही बात? अब आते हैं इस पर सेम क्वेश्चन, 112 नंबर सेम क्वेश्चन, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो अब की बार क्या है? पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात सेम है, सेम प्रश्न है, आप ध्यान से इसको लगाइएगा।
इस प्रश्न को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, पहले क्वेश्चन की गहराई को समझिएगा, उसके बाद आप जो है सो पेन उठाइएगा और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या होगा, जल्दी जल्दी आप 112 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से इसको पढ़िए और आंसर बताइए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है पिछले वर्ष आप लोग इसको पढ़ लिए, पहले आप लोग पढ़िए समझिए क्या कह रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। चलिए, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3, यानी यहां पर किसकी बात हो रही है, लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर किसकी, ए और फिर बी। क्या था आपका रेशियो, आपका क्या था, तो आप यहां पर देख रहे हो 4:3 था। बोलो यहां तक किसी को डाउट, बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद ध्यान से आप देखो पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात, व्यक्तिगत मतलब उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात मतलब एक्स का व्यक्तिगत पिछले वर्ष और इस वर्ष यानी ए का। तो अब की बार यहां पर है ए का, यानी कब, पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, और ये प्रेजेंट ईयर, उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात, यानी व्यक्तिगत मतलब ए और फिर बी, तो कितना है, तो वो आपका यहां पर आपको दिख रहा होगा 3:4 है, 3:4 है। ओके, अब किसकी बात हो रही है, बी की व्यक्तिगत, यानी बी की आपका लास्ट ईयर और फिर आपका प्रेजेंट ईयर की बात, तो वो कितना है आपका 5:6। अब यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय यानी 8.04, तो हमें इसका प्रेजेंट ईयर का मुझे रेशियो मुझे निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई, बोलो आया ना। चलिए, अब यहां पर देख रहे हैं कि ए का पिछले साल सैलरी 4 यूनिट और यहाँ ए का पिछले साल सैलरी 3 यूनिट, इसको 4 बनाना, तो सबसे पहले इकाई बनाएंगे, तो इसमें 3 से भाग देंगे तो यहां भी 3 से भाग। अब इसको बनाना है 4, तो अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3, तो यानी पिछले साल अगर 4 है तो इस साल कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। आ रही बात, आइए अब इसमें आते हैं, बी का पिछले साल 3 है और यहां पर बी का पिछले साल 5 है, तो यहां पर बी का पिछले साल अगर 5 है तो इस साल आ रहा है 6, तो अगर बी का पिछले साल अगर 3 होता है, इसको बनाओगे 3, तो सबसे पहले 5 से भाग लगाओगे, ये होगा 6/5, अब चाहिए 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 18/5 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, तो यानी पिछले साल अगर 3 है तो इस साल कितना हो जाएगा, ये 18/5 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब यहां पर कह रहा है कि वर्तमान उन दोनों का योग, तो वर्तमान में इन दोनों का योग आप करो, ये हो गया 16/3 और ये प्लस में 18/5 यूनिट दोनों का योग, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 8.04 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात, अब इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 16×5 80 और 18 आपका 54 और बट्टा में 15 यूनिट, जो किसके बराबर होगा, तो ये आपका ये जो है सो लाख का मतलब है 5 0, 2 0 खा जाएगा दशमलव में, यानी 804 पे 3 0 आपका बचेगा। आ रही बात, चलिए अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा 13, 8 5 13 और ये बट्टा में 5 यूनिट। अरे बोलो हाँ या ना, तो ये आपका 804 पे 3 0। आ रही है बात, ये अब ये 134 से कटेगा 13 छक 78, यानी इससे कटेगा आपका 6, यानी 6 चौक 24 13 छक 78 280 यानी 6000, तो
आपका 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो अब 6 बचे कितना 30 और 3 जीरो यानी 30,000। अब आपसे 1 यूनिट का मान आ गया 30,000। अब आपसे पूछा है कि यानी पिछले वर्ष बी की आय क्या थी, पिछले वर्ष बी की आय थी 3। हमने इसको रेशियो नहीं बनाया, अगर मुझे रेशियो बना देते तो बड़ी परेशानी होती, तो फिर हमको यहां से आना पड़ता, उल्टा आना पड़ता। हमने रेशियो नहीं बनाया, तो यहां बताओ 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा। 3 यूनिट का मान तो आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया आपका जो है सो कितना हो जाएगा 3, अरे ये 6 बचे 30,000 और ये आपका 3 यूनिट का जो है सो मान कितना होगा, जल्दी बताओ। अरे ये 15 है ना, अरे यार 15 है ना, ये 15 है ना, तो 15 छक्का जो है सो 90,000 आपका होगा ना, 90,000 होगा। अरे बात तो ये 90,000, तो 1 यूनिट का मान जो है सो 90,000, तो 3 यूनिट का मान 3 इंटू 90,000 आ रही है बात। तो ये आपका हो जाएगा जो है 9×27 पे 4 गो जीरो, तो ये आपका हो जाएगा 2.71234 यहाँ पे दशमलव लाख हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 2.7 आपका लाख के क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इस बात को समझ गए, बताओ यहां तक किसी को डाउट है क्या, इस बात को समझने में किसी को डाउट है क्या, किसी को कोई समस्या हुई है, किसी को कोई परेशानी हुई है, आपको हम ये प्रश्न को हटाते हैं। अब यहां पर बताओ इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हुआ है, इसको समझने में कोई दिक्कत, अगर इस बात को नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से रिपीट मोड में देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा, इस प्रश्न की गहराई क्या है। आ रही बात, तो यहां तक इस बात को आप लोगों को अच्छा जो है सो लगा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग जो है सो आज के सेशन के लिए यहीं तक जो है सो रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले शेयर और लाइक आप लोग करते रहिए, जितना शेयर कीजिए उतना जो है सो लाइक कीजिए, उतना अच्छा जो है सो रहेगा आपके लिए, हमारे लिए। ये कंसेप्ट में फ्री, ये चीज आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं, ये चीज मैं बता रहा हूं पेड में भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर यूट्यूब पूरा फ्री आप लोगों को दिया जा रहा है, पूरा फ्री। तो आप लोग लो ना इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझो ना। अगर कोई फैकल्टी भी यूज करना चाहता है तो इसको आप जो है सो लो ना, पढ़ाओ ना यार, ऐसे ऐसे चीज है ना। सब लोग हल्के हल्के यानी पढ़ाते रहते रेशियो में, अरे रेशियो यहां से ये चीज होती है, ये इसका कंसेप्ट होता है, ये इसका क्वेश्चन होते हैं रेशियो में, है ना। तो यहां तक ये बात आप लोगों को अच्छी जो है सो लगी होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। चलिए हम लोग जो है सो मिलते हैं अब जो है सो एक नई उमंग, नई उत्साह, नई जोश के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।